आगरा में एक कारोबारी की पत्नी का कत्ल हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, सर्विलांस का सहारा लिया, सीडीआर खंगाली गई, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई और जब कत्ल के इस मामले का खुलासा हुआ तो दो लोग सबसे ज्यादा उलझ कर रह गए। एक मरने वाली महिला के घर वाले और दूसरा इस मामले की तहकीकात में जुटे पुलिस वाले, क्योंकि कातिल का चेहरा ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर और जानकर हर कोई हैरान रह गया। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। बुधवार 7 जून 2023 आगरा जूतों का कारोबार करने वाले उदित बजाज की 15 साल की बेटी दोपहर को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली और देर तक नहीं लौटी। बेटी के नहीं आने पर उदित की पत्नी अंजलि ने बेटी को फोन किया। बेटी ने व्हाट्सएप पर अपनी मां से कहा कि वो ककरैठा के बनखंडी मंदिर के पास है, वो आए और उसे अपने साथ घर ले जाएं। बेटी से बात हो जाने के बाद अंजलि उसे लेने के लिए घर से निकली। वो अपने पति उदित बजाज को साथ लेकर बनखंडी मंदिर पहुंच गई, लेकिन अभी दोनों पति पत्नी मंदिर तक पहुंचे ही थे कि तब तक पिता उदित के मोबाइल फोन पर बेटी का मैसेज आ गया कि वो बनखंडी मंदिर से निकलकर गुरु के ताल पहुंच गई है, इसलिए वो उसे लेने सिकंदरा चौराहा चले जाएं। अब पिता उदित बजाज ने पत्नी अंजलि को बनखंडी मंदिर के पास छोड़ा और बेटी को लेने सिकंदरा चौराहे की ओर निकल पड़े। लेकिन अभी भी वो सिकंदरा चौराहे पहुंचे ही थे कि बेटी ने उन्हें फोन कर बताया कि वो अपने घर शास्त्रीपुरम पहुंच गई है, इसलिए अब उन्हें गुरु के ताल आने की जरूरत नहीं है। उदित थोड़ा झुंझलाए तो जरूर, लेकिन बेटी से बातचीत होने के बाद वो अपनी बीवी को पिक करने के लिए एक बार फिर से बनखंडी मंदिर की ओर गए। लेकिन वहां जाकर उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि अंजलि तो मंदिर में है ही नहीं। उन्होंने अंजलि को आसपास ढूंढा और उसे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कई बार फोन लगाने के बावजूद उनकी अंजलि से बात नहीं हो सकी। अंजलि का फोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कुछ नाते रिश्तेदारों को भी फोन किया और जब अंजलि का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने शाम तक इंतजार करने का फैसला किया। अंजलि जब शाम तक घर नहीं लौटी तो बुधवार की रात को ही वो सिकंदरा थाने पहुंचे और उन्होंने अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब आगरा पुलिस भी अंजलि की तलाश में लग गई। शास्त्रीपुरम में उनके मकान से लेकर बनखंडी मंदिर तक के 9 किलोमीटर के पूरे फासले की स्कैनिंग शुरू की गई, लेकिन बुधवार रात के बाद गुरुवार का पूरा दिन निकल जाने के बावजूद अंजलि का कोई पता नहीं चला। उधर गुरुवार की शाम होते होते एक मनहूस खबर सामने आई। पुलिस को बनखंडी मंदिर के पास से ही किसी मुसाफिर ने फोन कर बताया कि मंदिर से थोड़ी दूर जंगल के अंदर नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी है। अब सिकंदरा थाने की पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची और लाश का मुआयना किया। ये लाश अंजलि की ही थी। असल में अंजलि के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए उसका हुलिया तो बताया ही था, साथ ही उसकी तस्वीर भी सौंपी थी। और जब पुलिस ने मंदिर के पास मिली इस लाश से अंजलि की तस्वीर मिलाई तो हूबहू मिल गई। लाश पर चाकुओं से वार के कई निशान थे, साथ ही गला भी कटा हुआ था। अंजलि जिस तरह रहस्यमयी हालत में मंदिर के पास से गायब हुई थी और जिस तरह चाकुओं से वार करके उसकी जान ली गई थी, उसे देखकर साफ था कि किसी ने उसे पूरी तैयारी से गहरी साजिश रचकर उसकी हत्या की है। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता था? गुमशुदगी का मामला अब कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था और पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी। पुलिस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उदित के किसी कारोबारी दुश्मनी की वजह से उनकी पत्नी अंजलि का कत्ल हुआ हो, लेकिन इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए उसे सबूतों की दरकार थी। इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस ने अंजलि और उसके पति उदित के मोबाइल नंबरों की ही जांच की, लेकिन उन दोनों के फोन में सिवाय एक बात के कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आई। पुलिस ने देखा कि वारदात वाले दिन यानी बुधवार 7 जून को अंजलि की बेटी ने अपनी मां को घर से बुलाने के लिए 1 घंटे और 36 मिनट में अपनी मां के नंबर के अलावा एक और नंबर पर कुल 47 कॉल किए थे। जी हां, 47 कॉल।
अब पुलिस ने बेटी का मोबाइल फोन कब्जे में लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को तब और हैरानी हुई जब उसने देखा कि बेटी ने अपने मोबाइल फोन के तमाम चैट्स और कॉल लिस्ट सब डिलीट कर दिया है। अब पुलिस का शक इस नाबालिग बेटी पर और भी ज्यादा गहरा गया था। उसे लगने लगा कि कुछ तो है जो वो लड़की छुपाना चाहती है। पुलिस ने अब लड़की के मोबाइल फोन की और गहराई से जांच शुरू की और इस बार पुलिस को उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जिन्हें देखने के बाद पुलिस को लगने लगा कि उसकी तफ्तीश सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल फोन में एक लड़के के साथ लड़की की कई तस्वीरें मौजूद हैं, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर और कुछ गैलरी में। अब पुलिस ने लड़की से उस लड़के के बारे में पूछताछ की। लड़की ने बताया कि लड़के का नाम प्रखर गुप्ता है, जो कि आगरा के ही दयालबाग इलाके में रहता है। हालांकि पुलिस के ये पूछने पर कि क्या लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, लड़की ने जवाब ना में दिया। लेकिन लड़की के फोन में मौजूद तस्वीरों को देखकर पुलिस को प्रखर के बारे में शक तो हो ही चुका था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से प्रखर के बारे में पता करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर यही देखने की कोशिश की कि वारदात वाले दिन यानी बुधवार को 7 जून को वो कहाँ था। पुलिस ये देखकर चौंक गई कि जिस वक्त बनखंडी मंदिर के पास अंजलि अपने पति के साथ पहुंची थी और जिस वक्त वो मंदिर के पास से गायब हुई, उस समयावधि में यानी उस टाइम फ्रेम में प्रखर का तो नहीं, लेकिन एक और मोबाइल नंबर बनखंडी के मंदिर के पास मौजूद था। यानी वारदात के वक्त अंजलि की और उस गुमनाम नंबर के मोबाइल फोन की लोकेशन एक ही जगह पर थी। दोनों फोन एक ही टावर से कनेक्टेड थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नंबर गंज डुंडवारा के रहने वाले शीलू नाम के किसी लड़के का है। लेकिन वारदात के वक्त इसी नंबर पर प्रखर का इंस्टाग्राम और लड़की का व्हाट्सएप दोनों चल रहा था। यानी इस नंबर का अंजलि के कत्ल से डायरेक्ट कनेक्शन था। अब पुलिस ने शीलू के बारे में पता लगाया, जो प्रखर का दोस्त निकला। अब पुलिस ने बगैर देर किए प्रखर और शीलू दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया। दोनों ही पकड़ लिए गए। पुलिस की हिरासत में पहले तो दोनों ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई। लेकिन जब पुलिस ने उन सबूतों से सामना करवाया तो दोनों टूट गए और ये मान लिया कि उन्होंने ही प्रखर की गर्लफ्रेंड की मां अंजलि का मर्डर किया है। उन दोनों ने चाकू से अंजलि का गला काटकर उसकी हत्या की थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने जो बात कही, उसने पुलिस के साथ साथ अंजलि के परिवार को भी सकते में डाल दिया। दोनों ने बताया कि अंजलि के कत्ल की इस साजिश में उनकी 15 साल की बेटी भी शामिल थी और वारदात को अंजाम देने के पहले और वारदात को अंजाम देने के दौरान वो पल पल प्रखर और शीलू का साथ दे रही थी। जाहिर है 15 साल की एक छोटी सी लड़की का अपनी ही मां के कत्ल में शामिल होना हैरान करने वाला है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है वो वजह जिसकी खातिर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो अपनी बेटी का मोबाइल फोन देखने के दौरान कुछ रोज पहले अंजलि और उदित को ये पता चल गया कि उनकी बेटी प्रखर नाम के किसी लड़के से मिल रही है। इस पर अंजलि ने बेटी पर पाबंदियां लगाने की शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में वारदात से करीब 20 दिन पहले अंजलि ने अपनी बेटी से कह दिया कि अगर उसने प्रखर से मिलने का सिलसिला बंद नहीं किया तो वो पुलिस से प्रखर की शिकायत करके उसे जेल भिजवा देगी। अंजलि की बेटी ने ये बात अपने प्रेमी प्रखर को बताई और प्रखर ने उसी दिन से अंजलि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि खुद अंजलि की बेटी भी इस काम के लिए राजी हो गई और अपनी मां के मर्डर में उसने बॉयफ्रेंड का पूरा साथ दिया। इस काम को अकेले अंजाम देना प्रखर के लिए मुश्किल था। ऐसे में उसने अपने एक दोस्त शीलू को वारदात में उसका साथ देने के लिए राजी किया और बदले में एक मोटी रकम देने का वादा भी किया। इसके बाद तय प्लान के मुताबिक वो सही मौके की तलाश करने लगे। 7 जून को पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक पहले अंजलि की बेटी घर से बाहर निकली और उसने अंजलि को धोखे से बनखंडी मंदिर के पास बुला लिया। असल में बनखंडी मंदिर के पास का इलाका जंगली है, जहां कत्ल जैसी वारदात को अंजाम देना शहर के किसी भीड़भाड़ वाली जगह के मुकाबले आसान था। और इसी साजिश के तहत प्रखर और शीलू पहले से ही बनखंडी मंदिर के पास जंगलों में छुप कर बैठ गए।
प्रखर वेब सीरीज देखने का शौकीन था। उसे पता था कि मोबाइल फोन से वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने अपने पकड़े जाने से बचने के लिए कत्ल के वक्त खुद अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया, बल्कि दोस्त के मोबाइल फोन में अपना इंस्टा और गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप चला रहा था। बेटी के बुलाने पर माँ तो मंदिर के पास पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने देखा अंजलि अपने पति उदित के साथ मंदिर तक आई है, तो फिर घात लगाए बैठे प्रखर और शीलू को झटका लगा। प्रखर ने अब फौरन अंजलि की बेटी यानी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और अपने पिता को वहां से हटाने को कहा। इस पर बेटी ने पिता को फोन कर अपने बनखंडी मंदिर से दूर खुद को सिकंदरा चौराहे से पिक करने की बात कही। इधर उदित अंजलि को छोड़कर अपनी बेटी को पिक करने के लिए निकले और उधर बेटी के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अंजलि का जंगल में चाकुओं से कूदकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश नाले के किनारे फेंककर फरार हो गए थे।